हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टाग्राम एंड सिद्धार्थ केरा 333। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लेके आया हूं एक यूनिक प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं दिल्ली एनसीआर में जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए प्रॉपर्टीज आ रही है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या अपडेट्स है और जो रेडी टू मूव है उनका क्या हालचाल चल रहा है, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलता है इसी चैनल इंडियन इंस्टाग्राम में सिद्धार्थ केरा 333 में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू like this video, share it with your friends and family and do subscribe our channel and press bell icon। तो आज मैं जहां पे आया हूं उस जगह को मैं एक कैसे डिफाइन करूं आपको, क्योंकि ये जो ब्रांड है, दिस ब्रांड इज अ वेरी ह्यूज इटसेल्फ ओनली। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्रीमियम रेजिडेंशियल एरिया, एक प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जहां पे होंगे लार्ज फॉर्मेट के रूम के और घर के साइजेस, जो होगा एक एक्सट्रीम लग्जरी। इस प्रोजेक्ट का नाम है टार्क कैलासा, जो बना रहा है टार्क द अनंत राज कंपनी। इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्या हमारे रूम के साइजेस, क्या पेमेंट प्लान है, क्या रेट्स है, क्या लोकेशन है, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ रहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा और इस वक्त जो हम लोकेशन पे है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं कैसे इतने अच्छे एक्सट्रीम स्टाइल से इनकी सेल्स गैलरी बनी हुई है। अपार्टमेंट्स बनाने के प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर यूएई से अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्होंने WTC दुबई में बनाया। प्रिंसिपल डिजाइन जो सिंगापुर से एंडी फिशर कंपनी। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेन पटेल रोड पे। पटेल रोड, यहाँ से जो ये रोड है ये पटेल नगर की तरफ जाती है, इसलिए इसे पटेल रोड बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरे लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे है मोती नगर की रेड लाइट। वहां से लेफ्ट जाएंगे तो आएगा रजौरी गार्डन वाला एरिया। तो अगर आप यहाँ से सीधा जाते हैं तो आता है आपका पंजाबी बाग, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वाला एरिया। अगर मोती नगर रेड लाइट से आप सीधा जाते हैं इस तरफ तो आपको वहां पे आएगा इंद्रलोक वाला एरिया, जो आपका अशोक विहार वाला एरिया है। यहीं पे है आपका DLF कैपिटल ग्रीन, DLF मिड टाउन, और ये हमारा प्रोजेक्ट मेन पटेल रोड पे जो जाता है सीधा CP कनॉट प्लेस पे। तो दिस एरिया इज कॉल्ड वेस्ट दिल्ली, नियरेस्ट टू द सेंट्रल दिल्ली। अगर आप यहाँ से CP जाना चाहेंगे तो मात्र 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर आपका रजौरी गार्डन जाना है तो मात्र 15 से 20 मिनट में आप वहां पहुंच जाएंगे। पंजाबी बाग जाना है 15 से 20 मिनट पहुंच जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड एरिया। यहाँ से अगर आपको धौलकुआं जाना है तो करीबन 25 मिनट में आप धौलकुआं पहुंच जाएंगे। तो धौलकुआं से आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ये टाइम ड्यूरिंग द ट्रैफिक रेगुलर आवर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ द अनंत राज कंपनी के बारे में। तो मैं आपको टार्क ग्रुप का इंट्रोडक्शन देता हूँ। द अनंत राज कंपनी 40 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है, जिनका ऑफिस CP में होता था और उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। करंटली इनके पास 550 एकड़ लैंड बैंक है हमारे दिल्ली NCR में, और कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर है और कई आगे डिलीवर होने वाले हैं। गुड़गांव सेक्टर 91 में मेसियो अपार्टमेंट है इनका, वो डिलीवर्ड है। टार्क त्रिपुंड्रा जो ब्रिजवासन रोड में अपार्टमेंट बन रहा है इनका, वो भी हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट है। वो नेक्स्ट ईयर पोजीशन स्टार्ट होने वाला है। उस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे 6.5 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, अपार्टमेंट स्टार्ट है। और उसके बाद अभी हमारा प्रोजेक्ट है टार्क कैलासा, और तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आएगा इनका वो सेक्टर 63 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है। जैसे मैंने आपको बताया 550 एकड़ लैंड दिल्ली NCR में इनके पास ऑलरेडी है। तो काफी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और अभी करंटली चल रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत ही लिमिटेड कंपनीज जो होती है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जैसे DLF है, गोदरेज है, वैसे ही टार्क भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो इंडियन इंस्टाग्राम के हिसाब से टार्क ग्रुप को मिलता है ट्रस्ट सील स्टैम्प। आप यहाँ पे आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आप एंड यूजर हो तो इनके जो अपार्टमेंट्स है ना, वो है हाई एंड लग्जरी, मतलब साइज भी बड़ा है और ऊपर से जो एमेनिटीज है वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे। ऐसी एमेनिटीज, ऐसी फ्यूचरिस्टिक एमेनिटीज जो एक नॉर्मल बंदा नहीं समझ सकता। जैसे आपने देखा होगा किड्स प्लेइंग एरिया होता है, इनके यहाँ तो पेट प्लेइंग एरिया भी है। तो सारी चीजें आपको आगे समझाता हूँ।
तो ये रहा हमारा मॉडल, ऐसे बनने वाला है हमारा अपार्टमेंट। 6.12 एकर्स का लैंड है, मेन पटेल रोड पे है। इसकी लोकेशन है हाई प्रीमियम। यहाँ पे कोई नाला नहीं है, यहाँ पे कोई स्लम एरिया नहीं है, यहाँ पे आसपास कोई नियर बाय रेलवे स्टेशन नहीं है। जो जब बाकी अपार्टमेंट जो दिल्ली बन रहे हैं उसमें ये सारी कमियां थी, इसमें कोई कमी नहीं है। साइजेस की कमी थी, इसमें साइजेस की भी कमी नहीं है। सारा आपको समझाता हूँ। पहले एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी मेन पटेल रोड है, यहाँ से हम आ रहे हैं। ये जो पार्क है ये सारा मेंटेन करेगा हमारा डाक, और यहीं पे एक पैसेज वे है टुवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन। इस यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है कीर्ति नगर का, इस तरफ यहाँ पे मोती नगर का मेट्रो स्टेशन है। ये हमारा टावर 1 है, ये हमारा टावर 3 है। ये फेस 1 में सोल्ड आउट हो गया था। ये हमारा टावर 4 है, ये टावर 5 है, ये हमारा फेस 2 पे अभी सेल पे है। और ये जो टावर 2 है, ये टावर अभी सेल पे नहीं है, अभी ये बाद में लॉन्च होगा। अपार्टमेंट के साइजेस, कॉन्फ़िगरेशन अभी बताता हूँ। बेसिकली आपको बाकी चीजें एक बार मॉडल से समझाता हूँ। ये हमारी मेन पटेल रोड है, यहाँ से हमारी अपार्टमेंट की एंट्री होगी। ये ग्रीन एरिया है सारा, 150 बाय 40 स्क्वायर फीट का ये ग्रीन एरिया है। ये हमारी एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस 1 है। एंट्रेंस 2 वहाँ पे है एंट्री और एग्जिट का, बट वो अभी सिर्फ सर्विस के यूज के लिए होगा, रेजिडेंस के लिए यही होगा। ये हमारा टावर 1 है, ये नीचे ड्रॉप ऑफ है। 7 लेयर सिक्योरिटी होने वाली है। पहले यहाँ से आपका गेस्ट आएगा, यहाँ पे कॉल होगा आपको, या कोई माई गेट जैसी ऐप होगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप एंट्री दोगे। फिर सेकंड यहाँ पे अगर एंट्री होती है तो सेकंड लेयर सिक्योरिटी यहाँ होगी। आपके पास वीडियो डोर्स होंगे, आपके पास अपने लिफ्ट के लिए एक अलग से कार्ड होगा जिससे एक्सेस करके आप अपने लिफ्ट में जा सकते हो। फिर उसके बाद ये टावर बी का ड्रॉप ऑफ है। जैसे यहाँ टावर 1 का ड्रॉप ऑफ है, टावर 2 का ड्रॉप ऑफ है, वैसे ही टावर 3 और 4 का ड्रॉप ऑफ है वो उधर उनकी एंट्री की तरफ है। ये हमारा ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। यहाँ पे गर्मियों में सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये किड्स स्विमिंग पूल है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और आपके बैंक्वेट एरिया होने वाले हैं। 1,70,000 स्क्वायर फीट के एमिनिटीज है जो बेसिकली ग्राउंड लेवल और बेसमेंट लेवल पे होने वाली है। एक स्विमिंग पूल बेसमेंट में भी होगा, वो भी ऑल वेदर कंट्रोल्ड होगा। यहाँ पे आपके कबानाज होंगे सिटिंग के लिए। किड्स स्विमिंग पूल के पास भी पेरेंट्स के लिए सिटिंग का एरिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया ऑल वेदर कंट्रोल स्विमिंग पूल है, गर्मी हो सर्दी हो टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल होगा। आपका यहाँ पे गेमिंग जोन होगा, आर्केड होगा, रियल लाइफ गोल्फ सिमुलेटर होगा। 7 गेस्ट रूम सेपरेट होंगे, क्योंकि कई बार अपार्टमेंट्स में शादी होती है या कोई भी फंक्शंस होते हैं तो रहने के लिए जगह नहीं होती, बाहर ओयो या होटल्स ऐसे लोगों को करने पड़ते हैं। तो उसकी जगह यहाँ पे 7 गेस्ट रूम्स होंगे जिसको आप बुक करके यूज कर सकते हो और आपके गेस्ट रह सकते हैं। कभी आप चाहे कि आपके गेस्ट आ रहे हो, आपके फैमिली में आपके घर में रहने में बॉदर कर रहे हो, तो आप वहाँ पे उनको स्टे करवा सकते हैं। हर रिसेप्शन एरिया में लॉन्जेस होंगे कि कोई भी आपका बंदा आता है बाहर से मिलने तो आप नीचे ही मिलके आप उनको बाय बाय कर सकते हो, टाटा कर सकते हो। ऊपर घर बुलाने की जरूरत नहीं, आपकी प्राइवेसी खराब नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया 1,70,000 का यहाँ पे एमिनिटीज एरिया है जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट है। यहाँ पे बॉलिंग एले होगी, यहाँ पे एम्पी थिएटर होगा, यहाँ पे आपका लाइव कॉल स्टिमुलेशन होगा जैसे मैंने आपको बताया, किड्स प्ले एरिया, पेट्स प्ले एरिया तो यहाँ पे होगा, ईवी चार्जर पॉइंट्स होंगे। मतलब इतना फ्यूचरिस्टिक आगे की सोच के हिसाब से बता रहे हैं। प्रोजेक्ट का पोजीशन 2028 में होने वाला है। 5 टावर साथ में ही पोजीशन पे आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक फ्लोर है, ये है 19th फ्लोर। अब हाई राइज बिल्डिंग में ना एक फ्लोर छोड़ना मैंडेटरी होता है, और इस 19th फ्लोर पे इन्होंने बनाया पूरा का पूरा लैंडस्केपिंग, रनिंग एरिया, योगा एरिया, फिटनेस एरिया, इवेंट एरिया, बैंक्वेट हॉल्स होंगे यहाँ पे, पूल बार होगा यहाँ पे, मतलब पूल के साइड में बार होगा, पार्टी डेक एरिया होगा आपका। अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये जो एरिया है एंटी व्हीकल जोन है, मतलब यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, बड़े आराम से घूम सकते हैं। ये हमारा लार्ज बास्केटबॉल कोर्ट है, ये स्क्वैश एरिया है, ये ओपन जिम्नेजियम है, इंडोर और आउटडोर जिम्नेजियम है, जहाँ पे मतलब आप देखोगे आज के लेवल के हिसाब से जिम बनेगा, और यहाँ पे योगा भी होगी आपके, और भी बड़े सारे इवेंट्स आजकल हेल्थ फिटनेस फ्रीक्स वाले जो लोग जानते हैं उनको पता होगा। इस तरफ देखोगे तो हर टावर, जैसे ये टावर 3 to 4 है, इनके कनेक्टिंग पाथ्स भी होंगे यहाँ पे।
यहाँ पे रिसेप्शन में जैसे लॉन्जेस हो गए वैसे ही बिजनेस कॉन्सियार्ज भी होंगे जैसे होटल्स में होते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा एक रिजॉर्ट टाइप लिविंग। तो दिल्ली एनसीआर में ना पार्किंग की बहुत इशू है, तो यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है। इन्होंने बेसमेंट -3 तक पार्किंग रखी है। जो बेसमेंट -1 होगा वो सिर्फ गेस्ट के लिए होगा, और जो आपका -2 और -3 होगा वो रेजिडेंट्स के लिए पार्किंग होगी। यहाँ पे जितने भी जो टावर है, हर टावर में ग्राउंड प्लस 34 फ्लोर्स तक है। अगर एक फ्लोर के हिसाब से देखें तो एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स होंगी, मतलब 2 ही अपार्टमेंट होंगे एक फ्लोर पे। तो अगर आप देखेंगे तो 6 लिफ्ट होगी टोटल यहाँ पे। 2 लिफ्ट होगी सर्विस लिफ्ट जो कॉमन सबके यूसेज के लिए होगी, और हर अपार्टमेंट के लिए 2 एक डेजिग्नेटेड लिफ्ट होगी जिसमें आपको एक मिलेगा एसएस कार्ड उधर एंटर होने के लिए। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी प्रीमियम चीज है जो यहाँ पे झलक रही है, शोकेस हो रही है, क्योंकि अगर आपके लिए 2 प्राइवेट लिफ्ट आपके फ्लोर के और आपके पास एसएस कार्ड है कि उसमें आप विजिट कर सकते हो, तो जो बाहर का एरिया होगा वो आपका एक तरीके से प्राइवेट ही हो गया। तो इस वक्त 2 साइजेस अवेलेबल है इस वक्त परचेज के लिए, दोनों के दोनों 4 BHK है। एक साइज है 3440 स्क्वायर फीट का और एक साइज है 3685 स्क्वायर फीट का, जिसमें 4 कमरे होंगे, खुले डुल्ले कमरे, बढ़िया सा होगा, बढ़िया अच्छा फसाड बना होगा, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बना होगा। आपको वो अभी लेआउट के साथ समझाता हूँ। तो ये हमारा 4 BHK का लेआउट है, अभी आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है और कैसे पाइपिंग होने वाली है, कैसे हमारे डोर होने वाले हैं, कैसे हमारा बैल्कनी का होने वाला एरिया, वो एक सेपरेट एरिया है, वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा। मैं चाहता हूँ आप पर्सनली यहाँ पे आके देखें कि आप अगर एक लग्जरियस चीज परचेज कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या मिल रहा है। फिक्सचर्स, फिटिंग्स, साथ में हाई सेफ्टी, मतलब हर एक अपार्टमेंट में एक पैनिक बटन होने वाला है। जैसे अगर आप बच्चों को या घर के बड़े बुजुर्ग को घर में अकेला छोड़ के चले गए और कुछ इमरजेंसी हो गई, तो आप पैनिक बटन को दबा के वहां पे मेडिकल और सिक्योरिटी दोनों फटाफट से आपके अपार्टमेंट में आ जाएंगे। फायर सेफ्टी नॉर्म्स होंगे, पाइपलाइंस ऐसी लगी है कि आपको मैं पर्सनली आके दिखाऊंगा कि कितनी हाई सेफ्टी चल रही है। जो यहाँ पे विंडोज लगेगी वो साउंड प्रूफ होने वाले और लाइट रेजिस्टेंट होने वाले कि ज्यादा गर्मी ना आए। वास्तु अपार्टमेंट का इतना अमेजिंग होगा कि घर के अंदर वेल लिटेड होगा, मतलब ऑर्गेनिकली नेचुरली जो रोशनी होगी वो आपके रूम में होगी, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट ने बनाया है। और वास्तु जो टाक के होते हैं वो हमेशा विजय शंकर शर्मा जी करते हैं, और वास्तु के साथ साथ जो टाक के जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं वो एक ऐसे हमारे संस्कारी थीम बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमारा टाक कैलासा के बारे में आप जानते होंगे, शिव जी का घर है वो। जब बंदा अपने आप को एक सारी अचीवमेंट कर चुका होता है लाइफ में, तो वो चाहता है कि मेरे पास ऐसा घर हो, कैलाश में घर हो, हमारा वैकुंठ में घर हो। तो वैसे ही उसी हिसाब से कैलासा इन्होंने नाम रखा है कि अगर आप इस घर के अंदर, इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए तो आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करोगे, और एक ऐसा फील करोगे कि आप फुलफिल, अकम्प्लिश हो गए हो अपनी लाइफ में, और अब आपको चाहिए एक रिलैक्स फैमिली के साथ टाइम। और वही चीज़, वही फील दिलाने के लिए टाक हमेशा एक लेवल आगे रहता है बाकी सारे डेवलपर्स से। तो ये हमारा 4 BHK अपार्टमेंट होगा। यहाँ पे अपने 3 बाथरूम, स्टडी, लिविंग, पाउडर रूम, पूजा, किचन, यूटिलिटी, टेरिस लॉन्ज होगा। ये जो अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट का जो साइज है वो है 3440 स्क्वायर फीट का। एक और साइज है 3685 स्क्वायर फीट का, बट उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रैप अराउंड बैल्कनी ही है। सो बेसिकली ये जो पोर्शन है, ये जो 2 प्राइवेट लिफ्ट है जो मैंने आपको बताई वो है। अगर आप इधर से आते हो तो सीढ़ियाँ है, और यहीं पे एक स्टाफ एंट्री भी है। स्टाफ एंट्री से यहाँ पे कॉमन लिफ्ट आती है। तो पहले हम आपको प्राइवेट लिफ्ट से एंट्री लेके चलते हैं। ये प्राइवेट एरिया है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप और आपके गेस्ट ही अलाउड होंगे एसएस कार्ड के साथ यहाँ पे। यहाँ आपकी मेन एंट्री है। ये जो अपना डाइनिंग एरिया है काफ़ी बड़ा खुला है, आप देख सकते हो 8 सीटर डाइनिंग लगा हुआ है। ये अपना लिविंग एरिया है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। पूरा फुली इक्विप्ड आपका अपार्टमेंट होगा। एक बहुत ही बड़ी बैल्कनी, वाइड बैल्कनी, सिंगल लंबी होगी जो कनेक्ट करेगी आपके 2 रूम्स के साथ। आप देख सकते हैं साइजेस भी मेंशन्ड है बैल्कनी के, काफ़ी अच्छे और बड़े साइजेस है। इतनी बड़ी बैल्कनी दिल्ली एनसीआर में किसी अपार्टमेंट में नहीं है। ये आता है मास्टर बेडरूम। इसका साइज जो है आपका करीबन 12 बाय 18 का है, जो काफ़ी बड़ा है, विद वार्डरोब। आपका पूरा वार्डरोब एरिया होगा, स्टडी एरिया होगा साथ में, और साथ में आपका बाथरूम एरिया होगा। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बिग बैल्कनी।
ये एक किड्स रूम है या फिर आप उसको गेस्ट रूम भी बना सकते हो, जो करीबन 10 बाय 10 का होगा। वहाँ पे वार्डरोब, स्टडी और बच्चों के बेड और आप प्लेइंग एरिया भी बना सकते हो। यहाँ से आप अगर बाहर निकलते हो तो यहाँ पे आपका थर्ड रूम आता है, तो काफ़ी अच्छा बड़ा, करीबन 12.5 बाय 14.5 साइज का एक रूम है ये। साथ में आपकी बाथरूम, वार्डरोब एंड ये प्राइवेट बालकनी आएगी इसके साथ। और फिर आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो यहाँ पे हमारा फोर्थ रूम आता है, जो जिसमें आपका साइड में पूजा का एक एरिया स्पेसिफिक अलग से दिया हुआ है। और ये ओपन एरिया है, शाफ्ट एरिया है बेसिकली, बट ये ओपन रखते हैं कि आराम से धूप आ पाए अपने घर के अंदर और बहुत अच्छा लाइटनिंग नेचुरल रहे। इसे बोलते हैं जूनियर मास्टर बेडरूम, जो करीबन 13 बाय 13 के साइज का है। स्टोरेज, स्टडी है, बाथरूम है यहाँ पे। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा है पाउडर रूम। पाउडर रूम के बाद अगर आप यहाँ से आएंगे तो ये आपका किचन एरिया है। किचन बहुत बड़ी, बहुत इक्विप्ड, फुली इक्विप्ड। यहाँ पे हॉब, चिमनी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, डिश वॉशर, आपका सारा कुछ होगा। और डबल सिंक आपका होगा यहाँ पे। फिर इधर आते हुए एक यूटिलिटी बैल्कनी आती है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हो। और साथ ही साथ एक हेल्पर का रूम आता है और उसका WC अलग आता है, क्योंकि जो हेल्पर्स होते हैं वो अपना अलग वॉशरूम यूज़ करेंगे, आपके गेस्ट अलग वॉशरूम यूज़ करेंगे और आपके पर्सनल वॉशरूम्स अलग होंगे। स्टाफ के लिए एग्जिट होगी, यहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये रहा इस प्रोजेक्ट के बारे में फुल एंड फाइनल डिटेल। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड कोई भी अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओह सॉरी, प्राइस बताना तो भूल गया, आप उसका वेट कर रहे होंगे, तो मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। तो करंट प्राइसिंग इस प्रोजेक्ट की है वो है 28,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की। करीबन 9 करोड़ से यहाँ पे घर स्टार्ट हो रहा है। एक हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि पोजीशन पे ही इसका प्राइस कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए का होगा। और अगर आप एंड यूजर हो तो इससे हाईली सेफ, वेल इक्विप्ड और सबसे बढ़िया एरिया जो मैंने आपको कैलासा के बारे में बताया वो आपको यहाँ मिलेगा। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो, इस प्रोजेक्ट पे यहाँ पे परचेज कर सकते हो। और अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पे परचेज करते हो ये प्रोजेक्ट को, तो हम आपको दिलाएंगे बेस्ट से बेस्टेस्ट रेट और आपको हमें कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हम देंगे उल्टा अपनी तरफ से आपको एक गोल्ड कॉइन। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।